शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम लाए आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हम इस तरह से काट लेंगे। आलूओं को इस तरह से काट लेने के बाद हम कटर लेंगे और उसकी मदद से इसके लच्छे तैयार करेंगे। और इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर रोज़ नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी हम आपको कटर की मदद से इसके लच्छे तैयार करके दिखाते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने बारीक तैयार हुए हैं। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं आया तो आप उसकी जगह आप इस तरह का ग्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने तीनों आलूओं के इस तरह से लच्छे तैयार कर लिए हैं। लच्छे तैयार कर लेने के बाद हम इनको पानी में डाल देंगे ताकि इनका कलर ना ख़राब हो। और अब हम 2 से 3 प्याज लेंगे और उनको भी इसी तरह लच्छे की सूरत में काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची तैयार होने वाले हैं ये पकौड़े। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। तो जी प्याज को भी हमने इसी साइज़ में काट लिया है। तो जी रमज़ानुल मुबारक में आप भी इस लच्छा पकौड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम बाउले लेंगे और उसके अंदर प्याज के जो हमने लच्छे तैयार किए हैं वो ऐड करेंगे, और साथ ही हमने जो आलूओं के लच्छे तैयार किए वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दोनों चीज़ें ऐड कर ली। अब हम कुंडी लेंगे और उसके अंदर आधा खाने का चम्मच जीरा और आधा खाने का चम्मच हम साबुत धनिया डालकर इसको हल्का सा दरदरा सा कर लेंगे। अगर आप कुंडी की मदद से इस तरह दरदरा नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इन दोनों चीज़ों को हाथ पे डाल के भी मसल के डाल सकते हैं। तो जी यहाँ हमने इसको दरदरा सा कर लिया। अब हम आपको हाथ पे डाल के दिखाते हैं कि हमने इस तरह से करना है, इसका बिल्कुल पाउडर सा तैयार नहीं कर लेना। अब हमने जिस बाउल में प्याज और आलू डाल लिए थे इसके ऊपर इसको डाल देंगे, और साथ ही यहाँ हमने 2 खाने के चम्मच अनारदाना लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया। आपने भी इसको अच्छी तरह से धो के ही इस्तेमाल करना है। अनारदाना डाल लेने के बाद साथ ही हम इसमें 4 से 5 खाने का चम्मच हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही हमने आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक, और साथ ही हम इसके ऊपर आधा चाय के चम्मच से कम हल्दी और बेसन आधा कप डालकर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बस आपने ये करना है कि जब आपने ये लच्छा पकौड़ा तैयार करना है तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी डालने से पहले अगर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इनमें कम पानी जाएगा। तो जी हाँ हमने इनको तैयार कर लिया है। अब हम पैन लेंगे और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालकर उसको गर्म कर लेंगे। तो जी यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें लच्छे पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है, आपने भी इतना ही गर्म ऑयल लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम सारे लच्छे पकौड़े तैयार करेंगे। इनको तैयार होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। इनको डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट के बाद हमारे क्रिस्पी और कुरकुरे से लच्छेदार पकौड़े बन के तैयार हैं। इसी तरह हम क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार पकौड़े बना लेंगे और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी देखें जी माशाल्लाह झटपट से लच्छेदार पकौड़े बन के तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तैयार कर लेने के बाद हम इनके ऊपर 3 से 4 चुटकी चाट मसाला डाल देंगे ताकि ये मज़ीद मज़ेदार हो जाए। और इसके साथ ही जी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।